वेलकम बैक नादरीन। हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि कराची सूबाई सतह पर जो मसाइल हैं उनको आप तक पहुंचाएं और उन मसाइल को देखा जाए। एक मसला ना इस शहर का बहुत बड़ा है, वो है चार्ज पार्किंग के नाम पर जो माफिया काम करते हैं। अल्लाह अल्लाह करके अब ये आवाज़ आई है कि जनाब बल्दिया उस्मा कराची इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का जो दिया है वो दे दिया है। लेटर्स जो है एसएसपी को भेज दिए गए हैं और बताया गया है कि कुरंगी और ये जो कयूमाबाद का इलाका, इधर कुछ गैर कानूनी जो पार्किंग माफियाज ने कब्जा की हुई हैं बल्दिया उस्मा कराची की साइट्स पर, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मगर साथ में ये भी बताया गया है कि जी मरलावार दीगर जो ऐसे इलाके स्पॉट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का अमल जो है वो तेज़ किया जाएगा। मगर एक सवाल है, ये शहरी अक्सर व बेशतर शिकायत करते दिखाई देते हैं। एक तरफ तो इस शहर के अंदर मुख्तलिफ तरीके से जो माफियाज काम करते हैं, ऐसा लगता है कि वो ऐन कानूनी हैं। इस शहर में जो काम हो रहे होते हैं गैर कानूनी, कभी कभी ऐसा महसूस लगता है देख करके जनाब ये बिल्कुल कानूनी है जैसे, शायद ना गुमान होना शुरू हो जाता है। और साथ साथ फिर एक मसला ये होता है कि इतने बड़े लेवल पर अगर मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है तो यकीन तौर पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, ये कैसे काम होता है। फिर जो शहरी हैं वो तकलीफ का इजहार करते दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब हमसे जो है ना वो भत्ता वसूल किया जा रहा है इन पार्किंग माफियाज की जानिब से, और खुलेआम। और अगर गलती से कोई शहरी अपने हक के लिए कोई बात कर दे तो जो तूफान बदतमीजी उस साहब की तरफ से आता है जो कि ऐसे पार्किंग की फ़ीस लेने के लिए खड़े होते हैं, तो वो बड़ी तकलीफ दे मामला होता है। अब इन तमाम चीज़ों को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, रोका जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके ऊपर आज हमने दावत दी है, उनको फ़ोन कॉल पे लिया है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं, बहुत ही शानदार उन्होंने खिदमात अंजाम दी है। रऊफ़ अख्तर फ़ारूकी साहब, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। शहरियों का एक मसला है ना, वो जाएंगे ना शॉपिंग करने, क्या उनको उनको मसला है, वो कहीं ऑफिस भी जाएंगे, किसी से मिलने जाएंगे तो पार्किंग के नाम पे आ जाते हैं एक साहब और कहते हैं जी ज़रा निकाल दो 100-200 रुपये ना। अब ऑफिशियल फ़ीस की कुछ भी हो मगर ये देना है, और ना दे तो बदतमीज़ी। सर किस तरह रोकें इस चीज़ को? जी। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो। जी रऊफ साहब, मुकम्मल आवाज़ आ रही है, आप हुक्म करें। जी जी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चूज किया है आज के आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए। जी इसमें कोई शक नहीं है कि चार्ज पार्किंग एक अच्छा सब्जेक्ट है और अच्छी चीज़ है जिसको ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि यहाँ पर जब किसी भी चीज़ को जब शुरू किया जाता है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं। बिल्कुल। ये चार्ज पार्किंग दुनिया में हर जगह होती है और इसका मकसद ये होता है पार्किंग को ऑर्गेनाइज करना, पार्किंग को हिफाजत वे में जो है वो नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पर केएमसी का ही सब्जेक्ट तो है, केएमसी इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करती भी है और करना भी चाहिए, उनका हक बनता है। लेकिन उसके लिए उसको ऑर्गेनाइज वे में काम करें और 50 पार्किंग के जो पॉइंट्स हैं, स्पॉट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज वे में तरीके से करें, लोगों को जो है फैसिलिटीज मिले वहाँ पर। लेकिन जो देखा गया है, जो हम भी देखते हैं और आप तो यकीनन दिन रात रोड पर ही होते हैं, इसको देख रहे होते हैं, जो लोग वहां पर आ गए हैं, जो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं सो कॉल्ड, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें 20% भी प्रॉपर तरीके से केएमसी के अपने पेरोल के लोग होंगे। सर ठेके वहां पे पर दी हुई है माफिया साइट्स। ज्यादा आ गए हैं। सर ठेके पे दे दिए हैं, उनसे एक लमसम अमाउंट ले लिया, अब उन्होंने कहा जी आप कमा लें। अब मसला ये है कि केएमसी ने कुछ एसओपीज बना दिए हैं, कहने जनाब इतने पैसे लेंगे आप मोटरसाइकिल से, इतने पैसे लेंगे आप गाड़ी से। मगर होता ही है कि मनमानी चल रही होती है, और ना दो सर तो ऐसी बदतमीजी एक आम शहरी के रुसवा हो जाए वहाँ खड़े खड़े कि फैमिलीज का लिहाज नहीं किया जाता, बच्चों का लिहाज नहीं किया जाता, और बदमाशी जो मचाई जाती है वो एक दोहरा जुल्म है इस शहर के शहरियों पर। यही तो अलमिया है, इसी की हम बात कर रहे हैं और इसी पे आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें यकीनन जरूरत इसी बात की है कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। मैंने तो देखा है मुर्तजा वहाब साहब अच्छा खासा काम कर रहे हैं और इनको जो है मजीद रोड पर आना चाहिए, इनको या हमारी डिस्ट्रिक्ट जो डीएमसी है उनको आना चाहिए। लेकिन जो चीज मार्केट में हो रही है, फील्ड में हो रही है, वो कतई काबिल बर्दाश्त नहीं है। बदतमीजी है, बदतहजीबी है। पैसा देना कोई इशू नहीं है, हर आदमी जो है 100-50 रुपए आराम से दे देता है, बशर्ते कि उसको तमीज के साथ हैंडल किया जाए और उसकी गाड़ी को मुकम्मल तरीके से ये प्रोटेक्शन दी जाए कि उसको गलत लोग हैंडल नहीं कर रहे। माफिया को कैसे निकाला जाए, गलत लोगों को कैसे निकाला जाए। वहां पर जो हीरोइन की जो लोगों ने सिर्फ एक जैकेट पहन ली है 100 रुपए की लेकर के, और वो समझता है कि मैं ही यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं ही कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पर नुमाइंदा हूँ, और फिर बदतमीजी करना, बदतहजीबी करना, बाद औकात तो गाड़ियों को भी उठा लिया जाता है। चार पासिंग जो आदमी ना दे गलत तरीके से,
तो ये चीजें कंट्रोल करने की, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। सर कैसे जात करें सर? पात की रऊफ किसी को साहब आपके एतराज पास नहीं क्या है। प्लान है सर? आप क्या सजेस्ट करते हैं सर? आप भी सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, चीजों को समझते हैं, आप क्या समझते हैं किस तरह चीजों को मैनेज किया जाना चाहिए? देखिए, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। इसके लिए सिर्फ विल चाहिए कि हमारे जो लोग ये जिनको भी इन्होंने आउटसोर्स किया है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको एक मुकम्मल तरीके से एसओपी बना के दी जाए कि आप जो है फला जगह की कैपेसिटी, फॉर एग्जाम्पल सदर के इलाके की हम मिसाल लेते हैं कि वहां पर किसी भी एक रोड पर जो है वो 50 गाड़ियां आ सकती हैं या 200 मोटरसाइकिलें आ सकती हैं। तो वहां हाँ। पर अगर वहां पर आपको 200 से ज्यादा 400 नजर आती हैं, तो आपको फौरन जो है उस कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए, और जो वहां पर खड़ा है, जो बदतमीजी कर रहा है, उसको वहीं से उठा करके आपको अरेस्ट कर लेना चाहिए। आपकी लोकल पुलिस है, आपका लोकल सेटअप बना हुआ है। जब तक इसको इस तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कॉन्ट्रैक्टर के लोगों के जो वहां खड़े हैं, तो ये चीजें इस तरीके से मैनेज हो नहीं सकती। कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने एक महकमा बनाया है, उस महकमा का एक्सक्लूसिव काम ही होता है, उसका कोई और काम नहीं अच्छा होता है। सर, चार एक पार्टी एक के जो बड़े मजे की डिपार्टमेंट बात है। बताता हूँ। अच्छा सर, ये तो हम कहते हैं ना कि जी आइडियलिस्टिक अप्रोच है जी, बहुत अच्छी बात है। अब ना एक साहब हैं, उनसे हमारी ये बातचीत हुई, हमने कहा ये क्या बदमाशी है आप लोगों की, ये क्या मचा के रखा हुआ है आप लोग जो है वो इस तरह पैसे लेते हैं। तो उनके पास एक अपना मौक़िफ़ है, या वो ये फरमाते हैं कि जनाब आपको नहीं पता, ये पैसे तो हम दिए, ये तो हमने चले जी सरकार ने कह दिया इतने पैसे हमने जमा करा दिए हैं। फिर एक ट्रैफिक पुलिस की जाने एक ख़ास लोग हैं जो उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं। फिर मुख्तलिफ लोग हैं जो जिनको वो पैसे देते हैं। अब ज़रा सुनिएगा, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये मौके एक जी तरह जी से जी जी। अच्छा फिर वो कहते हैं वो पैसे हम कैसे निकालें, वो इसी तरह निकालेंगे ना हम आवाम से। तो बेचारी आवाम, बेचारे आवाम ही नजर आते हैं इन तमाम चीज़ों को करने के लिए। अब फिर सवाल ये पैदा होता है सर, ये लाहौर के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं है, ये इस्लामाबाद के अंदर चीज़ें क्यों नहीं हैं, वहाँ पर भी यही ब्यूरोक्रेट्स, यही पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, ये सिर्फ इसी शहर के अंदर ये जो अनोखेपन है ये क्यों दिखाई देते हैं सर? ये एक सवाल है मेरा। देखिए, बड़ा बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, बड़ा सिंपल सा इसका जवाब माजर के साथ। लाहौर की आपने बात की है, इस्लामाबाद की बात की, वहां पर लोग ओनरशिप लेते हैं अपने शहर की, ओनरशिप अपने लेते हैं, अदारों बहुत की। बहुत बहुत कमाल की बात। वो हमारे अलम में, ये हमारे पास ओनरशिप नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये शहर या ये इलाका पठान का है, ये पंजाबी का है, ये महाजिर का है, ये सिंधी का है। हम जब तक इस इशू से बाहर नहीं निकलेंगे, ये हम ये नहीं कहते कि हमारा शहर है। जब लफ्ज हमारा आपकी इसमें से सोच में से निकल जाता है, तो फिर चीजें ऐसी हो जाती हैं, फिर कंपटीशन आ जाता है, रेसिज्म उसमें आ जाता है। ये चीजें कोई नई नहीं है। हमारे जमाने में जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तो उस वक्त भी थी, शायद उस वक्त जो है वो 10% गड़बड़ या करप्शन होती होगी, अब वो 70, 80, 90% हो गई है। मगर बात चेक एंड बैलेंस की है। आपके टॉप लेवल पर अगर लोगों को में अकाउंटेबिलिटी का जज्बा आ जाए, आउटसोर्स उसको किया जाए, उसको भी चेक किया जाए, उसको बुला करके देखा जाए, जो चार्ज महकमे, पार्किंग के महकमे के जो लोग हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो जाके सर्वे करते रहे, देखते रहे वहां पर कि कौन खड़ा है, कौन देख रहा है, रैंडम चेक कर लें उसको। तो कोई मुश्किल काम नहीं है इसको देखना, और रहा काम उसको ऑर्गेनाइज करने का। बेतहा का ये शहर पैसे देता है, हर एक को पैसे देता है, किसी को मना नहीं करता। लेकिन ये इसमें क्या मसला है कि एक रसीद सदर के इलाके में एक रसीद 200 रुपए की इशू हो रही है, उसी रसीद पे 50 रुपए लिखे हुए, उसी पे 15 रुपए लिखे हुए। इसको चेक करना कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सा कौन सी मुश्किल रॉकेट काम है? साइंस है सर? बहुत शुक्रिया तो रऊफ दो अख्तर। आदमी पकड़े, उसको आप अरेस्ट कर लें और उस पर एक्शन ले लें। बस यही रोना है रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और मुख्तसर हमसे बातचीत की। नाजरीन, एक्शन लेना पड़ेगा। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची में रहे, वो कह रहे हैं, उनकी अल्फाज हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी में रहने वाले वो एक अहमियत रखते हैं ना, वो ये फरमा रहे हैं कि आप जो शहरी हैं ना, वो इस शहर की ओनरशिप नहीं लेते, और इस शहर की जब आप ओनरशिप नहीं लेते ना, तो फिर ये जो माफिया है ना वो इसी तरह राज करता दिखाई देता है, और शायद इसी तरह राज करता दिखाई देगा। हमारा काम है सिर्फ निशानदेही करना, जो हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। एक अहम स्टोरी है, लाड़काना में एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। पसंद की शादी जुर्म बन गई और दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। इसकी मुकम्मल तफसील हमने निकाली है, अपने प्रोग्राम में ऐसा बनाएंगे, मगर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।